कोई इंसान माली एतबार से गरीब हो, रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, मगर उसके पास ईमान है और उसका अकीदा ठीक है, तो ईमान एक ऐसी अजीम दौलत है, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। बेशक। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और अपनी बात में आगे बढ़ा रहा हूं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मगर तवज्जो के साथ सुन लें, दिल के कानों से। एक रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे नंगला का ही हो, या फैक्ट्री में 24 घंटा मजदूरी मेहनत करने वाला हो, अमेरिका उसको बुलाए और कहे तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, बस एक काम करना है। क्या वो काम? ये है, ये हमारे बुत हैं, इनके आगे तुझे अपना माथा टेकना है। ईमानदारी से बताइए, जिसके पास ईमान हो, जिसे अल्लाह और उसके रसूल का खौफ हो, रिक्शा चलाता है, क्या ईमान का सौदा करेगा? नहीं। ईमान को बेचेगा? नहीं। ईमान का सौदा करेगा? यानी एक मुल्क एक रिक्शा चलाने वाले के ईमान को नहीं खरीद सकता। बेशक। वो जानता है ये दुनिया, दुनियावी लज्जतें, ऐशो इशरत, ये चमक, ये दमक, ये चहक, ये सब फानी है, मगर दिल में ईमान हो, अकीदा ठीक हो, और ये हमें करबला के हुसैन ने दर्श दिया है। बेशक। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, वो सारी दौलत को, सत्ता, कुर्सी, पावर, सबको अपने पैरों की नोक पर उड़ाकर फेंक देगा और चैलेंज करेगा, सुनो मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला हूं, इस दौलत के चक्कर में, इस सत्ता के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में ईमान का सौदा नहीं करूंगा। और ये अल्लाह पाक का करम है, एहसान है। वरना बहुत सारे लोगों ने चांद को देखा, साहब चांद की पूजा, सूरज को देखा तो सूरज की पूजा, पानी को देखा पानी की, पेड़ों को देखा तो उसकी इबादत। अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें वो मलका, वो सोच, वो फिक्र दी है कि हमारा माथा, हमारी नाक मखलूक के आगे नहीं झुकती है, झुकती है तो खालिक के आगे झुकती है। बेशक। सुभान। हाँ, तो जिसके पास ईमान है, ईमान सबसे बड़ी दौलत। अब रब सुनिए क्या फरमाता है। रब फरमाता है इबादत अल्लाह की जाए, नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, अल्लाहु अकबर कबीरा, रोजा अल्लाह की रजा के लिए, ज़कात अल्लाह की रजा के लिए, हज अल्लाह की रजा के लिए, खाने काबा का तवाफ अल्लाह की रजा के लिए, सफा मरवा की सई अल्लाह की रजा के लिए, सारी इबादत अल्लाह की रजा के लिए। और उसके बाद सुनिए इस आयत का दूसरा जुज देखिए, रब फरमाता है इबादत अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बेशक। बेशक। क्या इबादत किसकी? अल्लाह की। और उसके फौरन बाद नबी का जिक्र नहीं, रसूल का जिक्र नहीं, किसी का जिक्र नहीं। क्या फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यानी सजदा तुम्हारे पास है, रुकू तुम्हारे पास, क़ियाम तुम्हारे पास, नमाजें हैं, अल्लाह अल्लाह रोजे हैं, हज है, ज़कात है, कुछ भी है, इसके साथ साथ रब ने फरमाया तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मतलब ये है, कुरान ये बताना चाहता है, कुरान की आयत ये हमें समझाना चाहती है, अगर आप 5 टाइम के नमाजी नहीं 7 टाइम के नमाजी हो, चाहे तहज्जुद पढ़ते हो, अल्लाह अल्लाह, चाहे आपने हज 1 नहीं 10 हज किए हो, चाहे आप ज़कात से ज्यादा सदकात खैरात बांटते हो, आपके पास रोजे सिर्फ रमजान के नहीं, आप नफली रोजे भी रखते हो, चाहे कितने सजदे करते हो, चाहे रातों को जागते हो, चाहे आपने खाने काबा का कितनी मर्तबा तवाफ किया, चाहे आप रोजे रसूल पे दम तोड़ दो, चाहे आप तहज्जुद में मर जाओ, चाहे कितने बड़े हाजी नमाजी अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाओ, चाहे तुम इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कुछ भी हो जाओ, मगर याद रखो अगर तुम अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हो, अगर नमाज रोजा हज ज़कात अगर तुम्हारे पास है, इतराने की जरूरत नहीं है 7 टाइम का नमाजी हूँ डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, इतराने की जरूरत नहीं है मैंने 10 हज
कर लिए हैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, इतराने की जरूरत नहीं है, मैंने ये काम कर लिया है डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, फराइज वाजिबात सुनन और मुस्तहब्बात पर अमल किया है डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, रमजान के सारे रोजे रखता हूँ डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, बहुत बड़ा लामा फहामा हूँ डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। नहीं नहीं, समझो, अगर तुम्हारे पास नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ है, मगर माँ बाप में से एक भी कोई भी नाराज हो, चाहे माँ या बाप या दोनों, तो तुम्हारी नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, खाने काबा का तवाफ बेकार, सफा मरवा की सही बेकार, यानी हर इबादत बेकार, हर फर्ज बेकार, हर वाजिब बेकार, हर सुन्नत बेकार, हर नफल बेकार। तो रब फरमाना चाहता है, अगर तुम्हारे पास फराइज़ व वाजिबात की अदायगी मौजूद है, अगर तुमने 10 हज किए हो तो इतराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम रातों रात सजदे करते हो, सजदों में तड़पते हो, चाहे क़ियाम करते हो, चाहे कुरान की तिलावत करते हो, मगर अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो समझ लो नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ बेकार है। अगर अपनी इबादत पे कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, अगर अपनी इबादत पे कबूलियत का ठप्पा लगवाना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए अहम है, सबसे पहले जहां तू नमाजी हो, माँ बाप तुझसे राजी हो, चाहे तू कितना बड़ा कुछ भी हो जाए, चाहे हरम में मर जाए, चाहे सजदे में दम तोड़ दे, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, अगर माँ बाप नाराज है, सजदा बेकार, तहज्जुद बेकार, हरम की हाजिरी बेकार, रोज़ा रसूल की हाजिरी बेकार। अगर अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हो तो जरूरी यह है माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो गया, रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, नमाज भी कबूल है, हज भी कबूल है, ज़कात भी कबूल है, रोजा भी कबूल है, तवाफ भी कबूल है, सफा मरवा की सही कबूल है। तो सबसे अहम ये है, सब कुछ बन जाओ, मगर सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो गया, रसूलुल्लाह राजी हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मुफ्ती सईद अफरोज मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है आपको? तो माँ बाप की रजा अहम है, और हदीस पाक में आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं बख्शे जाते, जो खास रातें हैं उन रातों में भी उनकी मगफिरत है। हमेशा का शराब पीने वाला बख्शिश नहीं, चाहे जलसे में आके गड्डी उड़ाए, सब बेकार। एक मस्जिद नहीं 10 मस्जिदें बनवा दे, एक मदरसा नहीं 1000 मदरसे बनवा दे। बेशक। और सिर्फ नशा शराब ही नहीं है, जिसे तुम बियर कहते हो और बियर को जूस का नाम देते हो, वो भी नशा है। बेशक। कोरेक्स अगर नशे की एतबार से इस्तेमाल की जाए तो वो भी नशा है। बेशक। हमेशा का शराब पीने वाले की बख्शिश नहीं, जो जिनाकारी में मुलव्विस रहता है उसकी भी बख्शिश नहीं। तो सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो माँ बाप के नाफरमान हैं उनकी भी बख्शिश नहीं, जन्नत उन पे हराम है। जन्नत हराम है उन पे। आज सब कुछ बन जाते हो, देखो खंगालो, हम बहुत कुछ हैं, क्या हमारे माँ बाप हमसे राजी हैं? ईद आए, बकरा ईद आए या शबे बारात, ईद आने से पहले पहले माफ कर दियो। फेसबुक व्हाट्सएप पे माफी मांगते हैं, इंस्टा पे माफी मांगते हैं, यानी माँ बाप से सालों से नहीं बोला और जनाब ये व्हाट्सएप पे माफी मांग रहा है, ये मैसेज कर रहे हैं मुफ्ती साहब के पास के मुफ्ती साहब माफ कर दियो। खाए बैठे हैं जमीन और ये फेसबुक पे माफी मांग रहे हैं, पूरे गांव का खा गए साहब, ये फेसबुक पे माफी मांग रहे हैं। ये माफी कहां है? हम माँ बाप से माफी नहीं मांग सकते क्योंकि हमारी इंसल्ट है, हम ये समझते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सब कुछ बनने से पहले माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी नहीं तो सब कुछ बेकार है। बेशक। और एक बात याद रखो, माँ बाप और उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह।
माँ बाप और उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुमराही जीना बजीना आती है। इसीलिए माँ बाप और उलमा की तौहीन से हत्तल इम्कान बचो कि ये इमाम साहब ऐसे, ये आलिम साहब ऐसे, ये इमाम साहब ऐसे। हाँ, आलिम और उलमा और माँ बाप की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। उसका खात्मा कुफ्र पर हो सकता है, तभी अंदेशा है। अल्लाह महफूज फरमाए। इसलिए माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा सकते हो, मुमकिन है, लिख लो, गारंटी है। माँ बाप की नाराजगी में इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। और सुनो, वो सारे घरों में ऐसा है कि सिर्फ मामा की सुनते हैं, बाप की तो सुनते ही नहीं। बाप नाराज है, अम्मा से कितनी लग जाओ, खाली अम्मा भी डायरेक्ट जन्नत में नहीं लेके जा सकती आप। हाँ, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक साहब खड़े हुए बड़े मियाँ, बोले हजरत क्या कुरान हदीस में अम्मा अम्मा का जिक्र है, कहीं अब्बा का भी जिक्र है? मैंने कहा शायद सताए हुए लग रहे हो आप। बहुत सारे घरों का माहौल, यानी बिजनेस हो तो अम्मा से मशवरा, रिश्ता है तो अम्मा से मशवरा। मुझे कहाँ है? सीधे सीधे, यानी सीधा तो तुमने बनाया, उसको चपरासी बना दिया। एक बात जो माँ अपने बच्चों के सामने शोहर की इज्जत नहीं करा सकती, लिख लो, उसकी बेटी अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं कर सकती। हाँ, तो माँ को जरूरी है कि अपने शोहरों की इज्जत करके दिखाओ अपने बच्चों के सामने कि तुम अपने बच्चों के लिए आइडियल हो। मगर ऐसा नहीं है, माँ बाप पर भी कुछ लाजमी है, बाप पर भी कुछ जरूरी है। सिर्फ अम्मा अब्बा पर ही नहीं, सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, अम्मा अब्बा पर भी कुछ लाजमी है। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बच्चों को पकड़ के लाया, हुजूर ये मेरा बच्चा मुझे गाली देता, मारता, सब शितम करता। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी तरफ हालत गज़ब में देखते, इरशाद फरमाते, शर्म नहीं आती अपने बाप पर हाथ उठाता है? क्या कुरान की आयतों को नहीं सुना? क्या मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को नहीं सुना? आपने डांटा, ज़ज्र तौबीख की। जब शांत हुए, उस बच्चे ने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं, जरा तवज्जो के साथ इसको सुनना, इजाजत हो तो कुछ कहूं? हाँ कहो। हुजूर ये बताइए, सब कुछ बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? आपने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज। कितने कितने? अरे बोल दो, आप हो तो जलसे में ही। हाँ तो बोलो कितने फर्ज? ये 3 तो याद कर लोगे आप। कितने फर्ज? 3। नंबर 1, नगला में 100 बीघे जमीन खरीद के देना। नंबर 2, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी या मकान बना के देना। नंबर 3, एयर कंडीशन गाड़ियां बच्चों के लिए, अब्बा पर फर्ज है। शराबी हो जाए कोई मतलब नहीं, जुआरी हो जाए कोई मतलब नहीं, तरह तरह के कपड़े पहने, बालों में कटिंग, तरह तरह का अपने आप को बनाए, कोई मतलब नहीं। गड्डी ला गड्डी, हराम की हो, हलाल की हो, रिश्वत की हो, 15,000 की तनख्वाह 20,000 ला के दे दे। कितने बाप ऐसे होते हैं, बच्चों से पूछते हैं ये 5,000 जायद है तो कैसे हैं बताओ? पूछता है कोई? नहीं बेटा, अब के 20 ला के दिए, अगले महीना 30 ला के देना, चाहे किसी का गला काटो या कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। हमें किससे मोहब्बत है? गड्डी से, पैसे से। हमें गड्डी प्यारी है, पैसा प्यारा, कुछ भी हो जाए। एक बात बताइए, आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी, बच्चा शराबी हो, जुआरी हो, कोई हैसियत है उसकी? कोई हैसियत है उसकी? नहीं। हमने क्या समझा? अल्लाह अकबर कबीर। बच्चों को मकान दे दो, जमीन दे दो, चाहे सूद की हो, जुआ की हो, मार लो, खा लो, मेंढे काट लो, नरेगा की कंतियां पाट लो, कुछ भी कर लो, जमीन बढ़ा लो और बच्चों के नाम लिख दो। 100 बीघे जमीन करके दे दी, मर गया। हालत यह है कि बच्चे नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, पढ़ाना बहुत दूर की बात। इस हालत में नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ सके। इमाम साहब अगर मस्जिद में ना हो तो जुम्मेरात की फाता ना हो, ये मेरी कौम का हाल है। बताइए मुझे, अगर शबे बारात या किसी और मौके पे इमाम साहब को खींचे, एक उधर से खींच रहा है, एक उधर से किसी के यहाँ चले गए, हाँ अमीरों के यहाँ तो जाओगे, हाँ अमीरों के यहाँ तो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान, हमें फाता तक याद नहीं, अपने माँ बाप के लिए 2 लफ्ज दुआए मगफिरत के नहीं कर सकते। है मुसलमान, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ी, तूने 500 बीघा जमीन छोड़ी, मगर ये भी तो देख ले तेरा शहजादा किस काबिल है। तू मर गया, उसने चंद आंसू तो बहा लिए, इस हालत में नहीं कि नमाज़े जनाजा में खड़ा हो सके। काश
तेरा बच्चा माल से गरीब होता, काश कोई बात नहीं, तेरा बच्चा मजदूरी करता होता, मगर उसे कुरान की आयत याद होती, मुस्तफा की हदीस याद होती, और जब नमाज जनाजा का नंबर आता, इमाम साहब से कहता, हजरत मेरे बाप का जनाजा है, नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए नमाज जनाजा दुआ है। अब मुझे बताओ, रिक्कते कल्ब, दिल की गहराई से अगर बच्चा अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता हो, उसकी आंखों से आंसू निकल जाए और रब की बारगाह में इल्तिजाए करने लगे, दुआएं करने लगे, रब की बारगाह में रब को सत्तार गफ्फार कहे, रहीम करीम कहे, रब की रहमत को जोश आता है, जहन्नम के फरिश्तों इस मुर्दे से दूर हट जाओ, जन्नत के फरिश्तों गौश में ले लो। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह ये तो गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, रब की रहमत को जोश आता है, देख नहीं रहे हो इसका शहजादा कभी सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कभी कुल अल्लाह शरीफ पढ़ रहा है, कभी सूरह यासीन पढ़ रहा है, कभी मुझे सत्तार गफ्फार रहीम करीम कह रहा है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बच्चे के सदक़े इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम ऐसे तो बना लो, नमाज जनाजा हो रही और एक तरफ खड़े, हजरत याद नहीं है, याद है पक्के मुसलमान, मुसलमान होने में कोई, मगर सिर्फ गोश्त और बिरयानी के हैं, इसके अलावा है ये कितनी खिला दो, और काली पॉलिथीन वाला मिल जाए, हलाल हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, मिल जाए बस, यानी जबान का चक्कारा मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। सैयदुना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, पहला फर्ज सुनिए, पहला फर्ज ये है, बाप पर लाजिम नजीबा खानदानी शरीफा औरत से निकाह करे, ये बाप पर लाजमी है। बेशक। किससे? मिजाज के खिलाफ हो रही है क्या बात? मैं जल्दी खत्म करूंगा। किससे? नजीबा खानदानी शरीफा औरत से निकाह करे, ये बाप पर लाजमी है। मगर कैसी चाहिए आज के दिन? परकटी, मॉडल, आने दे, 2 महीने में मॉडल चेंज हो जाता है, 25 का होकर डायरेक्ट 40 का दिखता है, 2 महीने में मॉडल चेंज है। यानी अल्लाह अकबर, जिनके बाल ढके हों, जो पूरे कपड़ों में हो, वो पसंद नहीं आती, वो दिहातन है, वो फोहड़ है, हमें मॉडल चाहिए, मॉडल। और सुनो, जब तुम घरों में मॉडल लाते हो ना, उनसे ही पबजी और मोटू पतलू पैदा होते हैं। यानी एक स्टेटस सोते हुए लगाया और एक स्टेटस सुबह उठते ही लगाया। बताइए आप, बाप पर क्या फर्ज है? नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए, बाप पर लाजमी है। सवाल होगा, अगर रिश्ते के इंतखाब में गलती की है तो ये मत देखो इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये मत देखो इसका बाप कितना कमाता है, इसके भाई क्या कमाते हैं, इसका जाहिर कैसा है। अपनी अम्मा और बहनों से कहो, हमें दौलत नहीं, हमें 10 लाख का पैकेज नहीं चाहिए, हमने, मेरी माँ, अगर तू लड़की देखने जा रही है तो सबसे पहले ये देख उसके बाल दुपट्टे में ढके थे या नहीं। बोल दो यार, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ढके थे या नहीं? माँ, पूछना ये है, ये नहीं कि जमीन कितनी है, पूछना ये है कि नमाज पढ़ती है या नहीं। बोल दो। बेशक बेशक। और सुनो, जब तुम ऐसी बहुएं घर में लाओगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। इसलिए रिश्तों का इंतखाब है, तो ये पहला फर्ज है बाप पर। दूसरा फर्ज, बच्चे का इस्लामिक नाम रखना। क्या? बच्चे का इस्लामिक नाम रखना। हाँ, अब तो गूगल से देखते हो, यूट्यूब से देखते हो, या फिल्म में सीरियल में देख लेते हो, वही रख लेते हो, बाद में फोन करते हो, उसके बाद फोन होता, पहले नहीं होता। कई बार होता, उसके बाद में तो कोई समझ में आता, नया होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मगर बच्चे का नाम क्या रखा जाए? ये बाप पर फर्ज है, इस्लामिक नाम रखा जाए। उलमा की तरफ रुजू करो, ये बताएंगे इस्लामिक नाम। हाँ, अब उस बच्चे ने कहा, हुजूर मेरे बाप से पूछियो इन्होंने किससे निकाह किया? कहा किससे किया? ये एक अजमी बांदी थी जिसको ये खरीद कर लाए थे, मेरी उससे पैदाइश है, और इन्होंने मेरा नाम अलजाल रखा। और अलजाल अरबी में कहते हैं लड़ाकू, फसादी, झगड़ालू, चुमगादड़। हुजूर इन्होंने मेरा नाम ही फसादी रखा, तो मैं फसाद ही तो करूंगा। जी। हाँ, चुमगादड़ इन्होंने मेरा नाम रखा। यूनिक होना चाहिए, नया, चाहे चुमगादड़ हो, छचुंदर हो, चलेगा, मगर नाम क्या होना चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, यूनिक हो, नया। अल्लाह अकबर कबीरा।
उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, गलती खुद की है, शिकायत बच्चे की करता है। और तीसरा फर्ज, बच्चे को इल्मे दीन सिखाना। तीसरा फर्ज क्या है? बच्चे को इल्मे दीन सिखाना। कितना इल्मे दीन सिखा रहे हैं? 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे बच्चे को उल्टा सीधा उठाया और मदरसा भेज दिया है। इधर देखिए आप, हजरत आएंगे तो इधर ही तशरीफ लाएंगे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान। हम कितना इल्म दीन सिखा रहे हैं बच्चों को? अल्लाह अकबर कबीरा। कितना सिखा रहे हैं? यानी अगर 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे उठाया, उल्टा सीधा, थूक निकल लिया, कुछ बोले जा, इमाम साहब को चेहरा दिखाइए, बस यही काफी। अब 20 मिनट में इमाम साहब उसे सवाला, एकदम खड़ा हो गया, बोले इमाम साहब हमारे स्कूल का टाइम हो गया। जाइए शहजादे, आपको कौन रोक सकता है? भाई आप 3000 रुपये 5000 रुपये स्कूल फीस देते हो, आपके बाप एकदम आ जाएंगे, आपको कौन रोक सकता है? 20 मिनट। और स्कूल 5-6 घंटे पढ़ाते हैं, उसके बाद में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर। और हम दीन कितना पढ़ा रहे हैं? 20 मिनट। और 1 साल बाद इमाम साहब का कांधा पकड़ के कहता है, 1 साल हो गया अभी तक कायदे में से नहीं निकल रहा। मैंने खैर मना, अभी तक कायदे से नहीं निकल रहा, वरना जो हालत है ना तेरे बच्चे की, पूरी जिंदगी अली बेते से नहीं निकलेगा। यानी 20 मिनट दीन। और मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल मत पढ़ाओ, और यही शहजादे जिन्हें तुम पढ़ाते हो बड़े बड़े पैसे लगा के, खुद कुर्सी पे बैठते हैं, माँ बाप नीचे खड़े होते हैं, टांगों पे टांगे रखी और बात हो रही है। खुद सरहाने को बैठे, माँ बाप पांती को बैठे। अरे ये माँ बाप की बेअदबी है, बेअदबी। माँ बाप से बगैर इजाजत के आगे चलना ये बेअदबी। खुद सरहाने को बैठना, माँ बाप को पांती पे बिठाना ये बेअदबी। खुद कुर्सी पे बैठो, माँ बाप खड़े हो, ये बेअदबी। मगर ये बताओ, ये कहां सीखेंगे बच्चे? ये कौन बताएगा? ये कुरान में सीखेंगे, ये हदीस में सीखेंगे, ये मदरसे, ये मस्जिदें बताएंगी। इसीलिए अपने बच्चों को सब कुछ बनाने से पहले सबसे जरूरी ये है अपने बच्चे को मुसलमान और सच्चा पक्का इंसान जरूर माशाअल्लाह मुसलमान और इंसान जरूर बना दो, कम से कम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में काम आ सके। हाँ, तो ये बाप पर भी लाजमी है, सिर्फ पैसे से मोहब्बत मत करो, बाप पर यह भी लाजमी है कि बच्चों को अच्छी तरबियत सिखाई जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने बताया माँ बाप की बेअदबी इंसान को गुमराही तक ले जाती है, कुफ्र तक ले जाती है। बात बहुत जल्दी खत्म करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स जिनका नाम अलकमा था। आप इधर तवज्जो रखें, आप कहां उठ रहे हैं? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बहुत ज्यादा, हजरत आगे खड़े हो जाएं, ये सब हटा लीजिए ना।